जब कोई भी व्यक्ति फंसता है तो गुरु को याद करता है, गुरुदेव मुझे श्राप लग गया है, मैं बहुत ही परेशान हूं, इससे श्राप से मुक्त होने की कोई युक्ति अवश्य होगी। हे गुरुदेव आप मुझे बताने कृपा करें। तो आज महाराज वशिष्ठ ने कहा है आप चिंता न करो, उनको जड़ी बूटियों का एक तेल दिया है और कहा है हे त्रिशंकु तू उस गाय के पैरों की सुबह शाम जा करके मालिश कर, अगर उस गाय के पैर ठीक हो गए तो शायद श्राप से मुक्त होने की तुझे कोई न कोई युक्ति अवश्य मिल जाएगी। मेरे भैया महाराज त्रिशंकु जब ये बात सुनी तो बड़ा संतुष्टि मिली। अब तो भैया जाते हैं सुबह शाम गाय के पैरों की मालिश करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन वो आया कि महाराज उस गाय के पैर ठीक हो गए। तो उस गाय ने मानुष भाषा में कही, हो रे त्रिशंकु तूने मेरी बहुत सेवा की, तू ये मत समझ किससे तू श्राप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन मैं तुझे एक युक्ति बता रही हूं। तेरे ऊपर कोई पतिव्रता स्त्री महलों में प्रवेश होने से पहले जल डाल दे तो तू गधा नहीं बनेगा, मानुष ही बन रहेगा। बड़े प्रसन्न हुए, बोले पतिव्रता स्त्री तो मेरी है, घर में हमारी जो स्त्री है, हमारी जो रानी है वही पतिव्रता है। महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए, महलों में आए, आवाज लगाई है शत्रथा बाहर आओ, अपने हाथों में जल लो, क्योंकि तुम पतिव्रता हो। हम जैसे ही महलों में प्रवेश करें वैसे ही तुम मेरे ऊपर जल का लोटा डाल देना, तुम्हें मानुष ही बने रहेंगे, गधा नहीं बनेंगे। मेरे भैया महाराज त्रिशंकु आगे बढ़े, शत्रथा ने हाथों में जल लिया है। भागवत प्रेमियों पूरा जल डाल दिया, लेकिन महाराज गधा बन भी से नहीं बचे। महाराज त्रिशंकु जो है गधा बन गए। अब तो मैया बड़ी परेशान है। रानी कहती है प्रभु अब क्या होगा। सारे अयोध्या की स्त्रियों ने बारी बारी से जल डाला, जो अपने आप को पतिव्रता कहती थी, लेकिन उस जल ने असर नहीं किया। याद रखना भागवत प्रेमियों, अब तो बड़ी ही परेशान है। घूमते 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 उसी काशी में पहुंची है। जाके जब काशी में पहुंची है तो काशी की स्त्रियों ने बारी बारी से जल डाला, लेकिन किसी के जल ने असर नहीं किया। रानी बड़ी परेशान है। एक मेहतरान झाड़ू लगा रही थी, उसकी नजर पड़ी तो कहने लगी बहन यहाँ क्या हो रहा है। दूसरी जो वहां स्त्रियां थी उन्होंने कहा है अपना काम कर। बोले बहन आखिर बताओ तो क्या हो गया। बोले महाराज हैं अयोध्या के, इनको श्राप लग गया है, ये गधा बन गए हैं। इन पर जो पतिव्रता स्त्री होगी वो अगर जल डाल देगी तो ये पुनः मानुष रूप में आ जाएंगे। कहने लगी बहन क्या हम भी जल डाल सकती हूँ। आहा स्त्रियां हंसने लगी, कहने लगी बाजी बा, सारे सारे दिन गलियों में झाड़ू मारती है और तू बड़ी पतिव्रता बनी है। अरे जा, मैं कितनी बड़ी पतिव्रता हूँ, मेरे जल ने असर नहीं किया। भला तू गलियों में झाड़ू लगाने वाली, क्या तेरा जल असर कर जाएगा। तब तक रानी शत्रथा के कानों में आवाज पहुंची है। उसने कहा बहन अगर उसकी इच्छा है, जल डालना चाहती है तो डाल लें दो, इसमें क्या दिक्कत है। अब तो भैया जो वहां स्त्रियां थी हंसने लगी और कहने लगी बाजी बा, देखो अब चुईया चलिए पाड़ उठाए में। हंस रही हैं, लेकिन मेहतरान ने कहा हे परमात्मा, हे प्रभु, वास्तविक पतिव्रत धर्म अगर नियम संयम से निभाया हो, एकादशी का व्रत रखा हो,
तो हे प्रभु मेरे जल का असर होना चाहिए। याद रखना भागवत प्रेमियों, जैसे ही हाथों में जल लिया, अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया, प्रभु का आह्वान किया, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया, कहा ये प्रभु अगर मैंने पतिव्रत धर्म अगर निभाया हो तो मेरे जल का असर होना चाहिए। याद रखना भागवत प्रेमियों, आगे बढ़ी है और कहने लगी है प्रभु अरे मनसा वाचा कर्मणायो जो मेरे पति में ध्यान, अरे मेरे ईश्वर मनसा वाचा कर्मणायो जो मेरे पति में ध्यान, अरे मेरे ईश्वर तो जे गंधर्व राज से कोई हुई जाए मनुष्य समा, अरे मेरे ईश्वर तो ये गंधर्व आज से कोई हुई जाए मनुष्य समा, अरे मेरे ईश्वर याद रखना मेरे भैया, जैसे ही जल डाला, जल डालने के बाद उस जल ने असर कर दिया। महाराज मानस रूप में आ गए, इधर उधर देखने लगे, पूछा है शत्रथा से किसने मेरे ऊपर जल डाला है? बोलिए मेहतरान है, इन्होंने जल डाला। बोले मांग लो क्या चाहती हो? महाराज त्रिशंकु ने बड़े घमंड के साथ कहा क्या चाहती हो? बोलो मैं राजा हूं, तुम जो चाहोगी वही तुम्हें मिल जाएगा। मेहतरान कहने लगी महाराज इतने घमंड में चूर न बनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने एक लोटा जल तुम्हारे ऊपर डाला है, तुम्हारी संतानें हमारे हजारों घड़ा जल भरेंगी आके। याद रखना भागवत प्रेमियों, वही महाराज हरिश्चंद्र ने